जय हिंद साथियों। और आज हम देखने वाले हैं वर्डिंग, किचन वर्डिंग देखेंगे। यदि ये बुक अभी तक आपने नहीं मंगवाई है तो मंगवा लीजिए, क्योंकि इस बुक से सीखना बहुत आसान है, घर बैठे। वो भी हर वीडियो में बोलता आया हूं, इफ यू स्पीक यू विल लर्न। यदि आप नहीं बोलोगे, सिर्फ वीडियो देखते रहोगे, आप अंग्रेजी नहीं सीखने वाले हो। इसलिए क्या करना है, रिपीट करना है मेरे साथ। यदि ये वर्ड दिख रहे हैं आपको, इन शब्दों को सीखना है। इन शब्दों को पहले तो वीडियो रोक लीजिए, आराम से इन वर्डों को देखिए और कोशिश कीजिए कि इनकी क्या अंग्रेजी मीनिंग है। यदि आपको आ जाते हैं, ओके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। यदि नहीं आते हैं तो आगे देखना ही है, आगे देखिए, उसके बाद फिर से इनको कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिए। मीन्स कोशिश कीजिए कि आपको याद हो, है ना, याद होना चाहिए। जैसे भुनना, रोस्ट, रोस्ट करते हैं हम। मैं आज रात खाने के लिए चिकन भुनने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू रोस्ट a chicken for dinner tonight. I am going to roast a chicken for dinner tonight. आज रात के लिए, ठीक है। tonight मतलब आज रात। एक रोस्ट का मीनिंग आप वीडियो देखते हो, कुछ रोस्टेड वीडियो आते हैं, या कॉमेडियन होता है लोगों को रोस्ट करता है ना, उस रूप में कॉमेडियन ने शो के दौरान सेलिब्रिटी को अच्छे से रोस्ट किया। द कॉमेडियन गेव द सेलिब्रिटी, द कॉमेडियन गेव द सेलिब्रिटी a good natured roast during the show. good natured roast during the show मतलब उसके साथ ऐसी बातें करना उससे रिलेटेड जिससे कि कॉमेडी उत्पन्न हो, है ना। आगे देखिए, तलना मीन्स फ्राई, ये तो आपको याद ही होगा। आलू को सुनहरा भूरा होने तक भूने, तो फ्राई द पोटैटोस अंटिल गोल्डन ब्राउन। ये अंटिल मतलब जब तक नहीं, जब तक ब्राउन, सुनहरा ब्राउन ना हो तब तक उसे भूने। तो फ्राई द पोटैटोस अंटिल गोल्डन ब्राउन। उसने पनीर को मक्खन में तला। शी फ्राइड द पनीर विद द बटर। शी फ्राइड द पनीर विद बटर। ये सेकंड थर्ड फॉर्म है उसकी, फ्राइड। उबालना, बॉईल, ये भी याद होगा आपको। उबालने के लिए आलू को बर्तन में डालें। पुट द पोटैटोस इन द पॉट। पुट द पोटैटोस इन द पॉट टू बॉईल। पानी उबलने लगा है। द वाटर इज स्टार्टिंग टू बॉइल। द वाटर इज स्टार्टिंग टू बॉइल मतलब उबलना शुरू हो गया है। गरम करना, हीट, तेल गरम करें और प्याज डालें। तो हीट द ऑयल एंड एड द ओनियंस। डालें मतलब एड, तो हीट द ऑयल एंड एड द ओनियंस। माइक्रोवेव में भोजन को गर्म करें। Just heat up the food in the microwave. Just heat up the food in the microwave. मिलाना, मिक्स करना। घोल बनाने के लिए आटा और पानी मिलाएं। आटा और पानी मिला के घोल बनाएं। आटा गूंदना अलग चीज है, गूंदा हुआ आटा डो कहलाता है। अभी हम बेटर की बात कर रहे हैं। ये BATTER, जो क्रिकेट खेलते हैं या बेसबॉल खेलते हैं उसमें भी बेटर कहला। जिसके हाथ में एक बैट होता है वो मारता है बॉल को, उसे बेटर बोलते हैं। बल्कि बाकी यहां पर ये घोल है। तो मिक्स द फ्लावर एंड वाटर टू मेक अ बेटर। मिक्स द फ्लावर एंड वाटर टू मेक अ बेटर। तेल और पानी मिलता नहीं है। वाटर एंड ऑयल डोंट मिक्स। ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स। चम्मच से हिलाना, अब जैसे दाल उबल रही है अपन उसको हिलाते हैं, है ना, तो स्टिर। कृपया सूप को तब तक हिलाएं जब तक कि यह चिकना न हो जाए। तो प्लीज स्टिर द सूप अंटिल इट्स स्मूथ। अंटिल इट्स स्मूथ, अंटिल मतलब इफ नॉट शामिल है, जब तक हिलाएं जब तक कि वह चिकना न हो जाए। तो प्लीज स्टिर द सूप अंटिल द स्मूथ। कुछ सेकंड के लिए दाल को हिलाएं। स्टिर द पल्सेस फॉर अ फ्यू सेकंड्स। स्टिर द पल्सेस फॉर अ फ्यू सेकंड्स। पल्स जो नाड़ी होती है हमारी, उसको भी पल्स रेट बोलते हैं, धड़कन। उसमें एस नहीं होगा, है ना, पल्स। लेकिन यदि एक दाल है या अनेक दाल है, पल्सेस वर्ड ही यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। कूटना मतलब पाउंड। अब जैसे कूट के अपन जैसे इलायची कूटते हैं, है ना, तो गेहूं को पीस कर आटा बनाते हैं। पीसना या कूटना एक ही बात है। द व्हीट इज पाउंडेड इनटू फ्लावर। द व्हीट इज पाउंडेड इनटू फ्लावर। लहसुन को तब तक कूटो जब तक कि यह पेस्ट न बन जाए। तो पाउंड द गार्लिक अंटिल इट फॉर्म्स पेस्ट।
पाउंड द गार्लिक अंटिल इट फॉर्म्स अ पेस्ट। पीसना, ग्राइंड। अब पीसना मतलब एक छोटी चीज, नॉर्मल चीज को हम पीसते हैं वो ग्राइंड होगा, ग्राइंडर होता है इसीलिए मिक्सर एंड ग्राइंडर। दूसरा एक बड़ी चीज को पीस, जैसे गेहूं को अपन ग्राइंड नहीं करते, गेहूं को पाउंड करते हैं। कॉफी बीन्स को पीस लो, है ना, ग्राइंड द कॉफी बीन्स, ग्राइंड द कॉफी बीन्स। वह नींद में अपने दांत पीसती है। शी ग्राइंड्स हर टीथ इन स्लिप, शी ग्राइंड्स हर टीथ इन स्लिप। सेकना, बेक समोसा आपने खाया ही होगा, बेक मतलब बेक से बना बेकरी आइटम। मैं अपने दोस्त के जन्मदिन पर एक केक बना रहा हूं, आई एम गोइंग टू बेक। अब यह कुक वर्ड नहीं आएगा क्योंकि केक को हम सेकते हैं ना कि पकाते हैं। तो आई एम गोइंग टू बेक अ केक फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे, फ्रेंड्स के बर्थडे पर। आई एम गोइंग टू बेक अ केक फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे। उसने सावधानी पूर्वक क्रीम रोल को ओवन के अंदर सेकने के लिए रख दिया। सेकने के लिए मतलब गर्म करने के लिए रख दिया, बात एक ही। शी केयरफुली प्लेस्ड द क्रीम रोल इन द ओवन टू बेक। शी केयरफुली प्लेस्ड मतलब रखा, शी केयरफुली प्लेस्ड द क्रीम रोल इन द ओवन टू बेक, सेकने के लिए। भाप देना, स्टीम। उसने सब्जियां उबाली। शी स्टीम्ड वेजिटेबल्स, शी स्टीम्ड वेजिटेबल्स। नाव झील के पार निकल गई। अब स्टीम मतलब एक ऊर्जा का रूप भी होता है, आप जानते हो, स्टीम इंजन बनाया था जिससे भाप से चलता था पहले रेल का इंजन। तो पावर के सेंस में यदि आप उसको उपयोग करोगे स्टीम को तो वर्ब हो जाएगी। द बोट स्टीम्ड मतलब बोट चले गई। जाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा का फॉर्म के चलने के लिए भी स्टीम्ड वर्ड आ सकता है। द बोट स्टीम्ड अक्रॉस द लेक। एक वर्ड हमने LACK देखा था, LACK मतलब कमी, ये LAKE है मतलब झील। LACK कहां देखा था, जो वर्डिंग में ही देख रहे थे हमने, विदर वर्ड देखा था कि पौधे मुरझा गए पानी की कमी से, तो लेक ऑफ वाटर आया था, ठीक है। छानना, शिफ्ट, स वर्ड याद रखिए, शिफ्ट न कि शिफ्ट। शिफ्ट SHIFT होगा। शिफ्ट मतलब जैसे मकान शिफ्ट करते, सामान शिफ्ट करते हैं, है ना, ये शिफ्ट है, शिफ्ट। तो आटा छान लो, शिफ्ट द फ्लावर। छन्नी का उपयोग करते हैं, छन्नी को सीयू बोलते हैं, SEIV। अब सीयू का उपयोग करके आप जो काम करते हैं वो शिफ्ट है, शिफ्ट द फ्लावर। शक्कर छान लो, शिफ्ट द लम्स फ्रॉम द शुगर। अब ये लम्स और क्लम्स, इसके आगे सी लगा ले हम तो क्लम्स हो जाएगा। लम्स और क्लम्स होता है, छानते क्यों है, ताकि समान हो जाए। यदि आप शक्कर देखें तो उसके अंदर कुछ डल्ले पड़ जाते हैं, या आटा देखें तो गुठलियां हो जाती है, तो वो लम्स या क्लम्स कहलाते हैं वर्ड, ठीक है। चढ़ाना या पकाना, बात एक ही है। मेरी माँ खाना बनाती है, माई मदर कुक्स फूड। कुछ विशेष चीज बनाओ, कुक सम स्पेशल आइटम, कुक सम स्पेशल आइटम। छीलना, पील मतलब एक कवर है, उस कवर को निकालना। जैसे संतरा आप छीलते हो या केला छीलते हो, तो हैव यू पील्ड द पोटैटोस, हैव यू पील्ड द पोटैटोस, क्या आपने आलू छील लिए हैं। खाने से पहले केले को छीले, बिफोर ईटिंग खाने से पहले, बिफोर ईटिंग पील द बनाना, पील द बनाना। नमक डालना, एड साल्ट। अब डालना वर्ड के लिए भी एड आएगा, ये ध्यान रखिएगा। नमक डालना वाला एड द साल्ट, या शक्कर मिलाना एड द शुगर। इसमें कुछ नमक डालो, एड सम साल्ट इन इट, एड सम साल्ट इन इट। 45 नंबर का स्ट्रक्चर है। इसमें नमक ना डाले, डोंट एड साल्ट इन इट, डोंट एड साल्ट इन इट। 45 नंबर में डोंट आगे लगा दें तो वो नेगेटिव हो जाता है। यदि स्ट्रक्चर नहीं देखें तो उनके वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बेसिक इज, इफ यू नो दीज 47 बेसिक स्ट्रक्चर यू कैन लर्न इंग्लिश इजीली बाय सिटिंग एट होम, यू कैन लर्न इट। तो दोहराएं मेरे साथ। छीलने से पहले सलाद धो ले, धोना वॉश, तो वॉश द सैलेड बिफोर पीलिंग, धोने से पहले, वॉश द सैलेड बिफोर पीलिंग। मुझे अपने हाथ कहां धोने चाहिए, वेयर शुड आई वॉश माई हैंड्स, वेयर शुड आई वॉश माई हैंड्स। ये 35 नंबर का स्ट्रक्चर। साफ करना, क्लीन, ये वर्ड तो आपको आता है। सब्जियों को साफ करें, क्लीन द वेजिटेबल्स, क्लीन द वेजिटेबल्स, मेरे साथ दोहराएं।
खाने से पहले अपने हाथों को साफ करें। जस्ट क्लीन योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, जस्ट क्लीन योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। धुआं देना, स्मोक, स्मोक, कुछ चीजों को स्मोक मतलब धुआं दिखाया जाता है नॉर्मली नॉनवेज को, ताकि उससे वो लॉन्ग समय तक प्रिजर्व हो जाता है, जल्दी खराब नहीं होता है। तो चीज वाज स्मोक्ड, चीज को स्मोक दिखाया गया, धुआं दिखाया गया। डोंट स्मोक हियर, बेसिक में तो स्मोक का वर्ड आप जानते ही हो, धूम्रपान करने के लिए आता है, डोंट स्मोक हियर। मांजना, स्क्रब, स्क्रब, स्क्रब होता है वो जो ऐसा मांजने का होता है ना बर्तन को, उसी से वर्ब भी बन गई मांजना, वो स्क्रब। उपयोग से पहले कप को मांज ले, तो स्क्रब द कप बिफोर यूज, स्क्रब द कप बिफोर यूज, उपयोग से पहले। उसने बर्तन को मांजा, शी स्क्रब्ड द यूटेंसिल्स, शी स्क्रब्ड द यूटेंसिल्स। इसका स्वाद लें और देखें। अब स्वाद के लिए वर्ड यहां मिस हो गया है, टेस्ट आएगा। टेस्ट मतलब स्वाद लेना, TASTE, TASTE, ध्यान रखिए, TEST, टेस्ट मतलब परीक्षा देना होता है। इसका स्वाद ले और देखें क्या आपको लगता है कि इसमें पर्याप्त नमक है। टेस्ट इट, टेस्ट इट, इसका स्वाद लें, टेस्ट इट एंड सी इफ यू थिंक देयर इज इनफ साल्ट इन इट, देयर इज इनफ साल्ट इन इट। मैंने कभी भी ऐसा कुछ स्वाद नहीं लिया है। आई हैव नेवर टेस्टेड एनीथिंग लाइक इट, आई हैव नेवर टेस्टेड एनीथिंग लाइक इट। झाड़ना, स्ट्रेन। अब स्ट्रेन मतलब तनाव आना भी होता है, जैसे अपन कहीं झुक गए, कमर में तनाव आ गया, उसको भी स्ट्रेन बोलते हैं। लेकिन झाड़ना और एक वर्ड है छानना, दो वर्ड। तो शिफ्ट देख लिया हमने छानने के लिए, तो झाड़ना का सेंस होता है जैसे आपने सब्जियां धोई और सब्जियों का एक बाउल आता है जिसमें छेद होते हैं, तो उसमें सब्जियां रख दी, तो पानी धीरे धीरे क्या होगा, खुद ही निकल जाएगा, वो झाड़ना कहलाता है। या पूरी को अपन झाड़ी से निकालते हैं तो लिक्विड अलग, लिख भी दिया है मैंने, सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, सेपरेट करना किसको, सॉलिड को लिक्विड से। सब्जियों में से पानी निकालने के लिए छन्नी का उपयोग करें। यूज अ कोलेंडर टू स्ट्रेन द वेजिटेबल्स। अब छन्नी एक तो सीव हो गई, बाकी चीज के लिए हमने जैसे आटा छानना है या कॉफी बीन्स छानना है तो उसके लिए सीव यूज करें। लेकिन सब्जियों के लिए जो बाउल आता है उसको कोलेंडर बोलते हैं, जिसमें छेद होते हैं बड़े बड़े, या डलिया भी आती है जिसमें छेद होते हैं, उसमें सब्जियां रख दो, पानी खुद ही निकल जाएगा, तो वो कोलेंडर कहलाएगा। तो यूज अ कोलेंडर टू स्ट्रेन द वेजिटेबल्स। अतिरिक्त पानी को नितार लो, नितारना मतलब क्या, निकालना। तो स्ट्रेन ऑफ, आप मतलब सेपरेशन होता है, स्ट्रेन ऑफ एनी एक्सेस वाटर, एक्सेस मतलब जो अतिरिक्त पानी है, एक्सेस वाटर, स्ट्रेन ऑफ एनी एक्सेस वाटर। चलिए ये वर्ड समाप्त हुए। यदि आपको लगता है कि अब आपको याद हो गए तो कमेंट बॉक्स में पहली स्लाइड देखें और उसके अनुसार कमेंट बॉक्स में सारे वर्ड लिखें। आई होप कि वीडियो अच्छा है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आप घर बैठे अंग्रेजी सीख सकें। यह बुक मंगवा सकते हैं, जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ इस बुक में सब उपलब्ध है। थैंक यू।